जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है अभी सब तैयारी कर रहे होंगे। तो MP प्लस की जो कितने दिन बचे, अभी MP प्लस के एग्ज़ाम के लिए 12 अगस्त से एग्ज़ाम है, तो अभी 15-16 दिन ही बचे हैं। तो मैं बताऊँगा आपको 15-16 दिन में आप क्या पढ़ें, कि लास्ट 15-16 दिन में आप क्या पढ़ें कि आप MP प्लस का एग्ज़ाम आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बता दूँ, मैंने पिछली बार जो MP प्लस का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने ज्वाइनिंग लेटर रखा है, वो ज्वाइन नहीं किया था, मैंने SSF ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि वो उससे अच्छी जो प्रोफाइल लगी थी इसलिए। ठीक है, तो मैं बात करूँ आगे कि आप क्या क्या तैयारी करें, कि आप मतलब कि क्या तैयारी करें, तैयारी मतलब तैयारी छोड़ के, या मतलब क्या पढ़ें सबसे बेस्ट, कि लास्ट 15 दिन में आपका एग्ज़ाम कोई एग्ज़ाम में दे दे। ठीक है, तो मैं बताऊँ सबसे पहले कि आपको इसमें पता होगा, नोटिफिकेशन में भी देखा होगा, उस हिसाब से पढ़ रहे होंगे कि क्या क्या आता है। जैसे 3 पोर्शन में डिवाइड करके रखा है। सामान्य ज्ञान फर्स्ट पोर्शन 40 नंबर का, सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, तो इसमें डिवाइड करके रखा है 40 नंबर का। 30 नंबर का देखें तो इसमें है तार्किक ज्ञान और मतलब कि मैथ है। ठीक है, और फिर अगले 30 नंबर का क्या रखा है उन्होंने, अगले 30 नंबर में साइंस दे रखी है और मैथ दे रखी है, इसमें डिवाइड कर रखा है। अगर हम तीनों को मिला के बात करें तो कुल मिला के, जैसे अगर मैथ देखी जाए तो मैथ्स इसमें 40 नंबर की आ जाती है, रीजनिंग 25 नंबर की आ जाती है, और साइंस है जो 15 नंबर, 14 या 15 नंबर की आती है, और जो आपकी GK GS है 20 नंबर की समथिंग आती है, तो ये आ जाता है। तो आप इसमें ध्यान रखिए, जैसे अगर आपको मिला जुला के कितने क्वेश्चन हो जाते हैं 100, तो सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन किसका होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा पोर्शन आपका हो जाता है मैथ रीजनिंग का। मैथ को हम मिला, मैथ हमने क्या बताया कि मैथ है जो आपकी 40 नंबर के समथिंग आती है, और रीजनिंग 25 नंबर के समथिंग आती है, यानी 25 क्वेश्चन आते हैं। तो कितने हो गए आपके 65 क्वेश्चन। और आपकी साइंस है जो 15 क्वेश्चन की समथिंग आती है, तो कितने हो गए आपके 80 और 20 क्वेश्चन की समथिंग आती है आपकी GK GS, मध्य प्रदेश होती है, ऑल इंडिया की GK होती है, ये सब होती है। तो बताइए 20 क्वेश्चन में कम GK आ रही है, 15 नंबर में पूरी साइंस आ रही है, सिलेक्टेड चैप्टर आ रहा है साइंस के, और जो आपकी पूरी मैथ है और रीजनिंग है, इसमें आपके कितने नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ रीजनिंग में आपके 65 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा वेटेज किसका होगा, आपका मैथ रीजनिंग का सबसे बड़ा वेटेज हो गया। तो सबसे बड़ा वेटेज मैथ रीजनिंग का है, तो आपको सबसे ज़्यादा स्कोर करने की सब्जेक्ट क्या बन जाएगी, मैथ रीजनिंग। तो आपको सबसे बेस्ट क्या पढ़ना है, सबसे ज़्यादा मैथ रीजनिंग ही पढ़नी है। अगर आपने एग्जाम में, अगर आपने मैथ रीजनिंग में स्कोर कर लिया तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। लास्ट 15 दिन में अगर आप मैथ रीजनिंग अच्छी पढ़ ली आपने, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं खा सकता आपका सिलेक्शन, ये जरूर ध्यान रखिए। तो आप क्या करिए, मैथ रीजनिंग में सिलेक्ट चैप्टर देखिए आप। तो मैं सबसे बेस्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ये समझिए ट्रिक कैसी है, कि आप जैसे मैथ रीजनिंग के अपने चैप्टर देखिए, कि मैथ के ये चैप्टर आते, रीजनिंग के ये चैप्टर आते, आपने पिछले पढ़ भी लिए होंगे, ठीक है, तो एक बार उनका जल्दी रिवीजन कर लीजिए आप। रिवीजन करने के बाद रिवीजन कर लीजिए मैथ का भी रीजनिंग का। ठीक है, आपने रिवीजन कर लिया, इसके बाद मान लो आपको 5 दिन लगे मैथ की रिवीजन, 5 से 7 दिन में आपने मैथ रिवीजन का जल्दी, जैसे पढ़े हुए हैं चैप्टर तो आपने रिवीजन कर लिया, ठीक है, 5, 7, 8 दिन में। फिर आप जो भी आपका GK GS का चल रहा है वो तो रूटीन चलने दीजिए, उसकी कोई दिक्कत नहीं, कंप्यूटर का चल रहा है, ठीक। मैथ रीजनिंग का बता रहा हूँ, तो आपने इतना कर लिया, 5-7 दिन में आपने रिवीजन कर लिया जितना भी कर पाए, ठीक। आप सेट भी लगाइए, आप सेट लगाने का, रिवीजन हो जाए छोड़ो, आपने सेट लगाया। अब सेट लगाना जरूरी है, क्योंकि आपको 2 घंटे का समय मिलता है, 2 घंटे में नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें, 2 घंटे का समय है, 2 घंटे में नहीं कर पाते हैं बच्चे को, लगता है 120 मिनट में हम 100 क्वेश्चन कर लेंगे, इसलिए आप सेट लगाइए, ठीक है। सेट लगाना शुरू कीजिए, आप एनालिसिस कीजिए कि मेरे कितने क्वेश्चन गलत पड़े, कितने सही, और वो भी किसमें, मैथ रीजनिंग में। अब देखिए मैथ रीजनिंग का आप एनालिसिस करिए कि आपने सभी चैप्टर पढ़ लिए मैथ रीजनिंग, अब कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, यानी कौन से टॉपिक का क्वेश्चन गलत हो रहा है, फिर उसको दोबारा पढ़िए, कौन से टॉपिक का कौन सा क्वेश्चन गलत है, किस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है मुझे नहीं आ रहा, तो वो दोबारा पढ़ लीजिए एक बार। ये होता है ट्रिक पढ़ने की आपकी सबसे बेस्ट ट्रिक। आपने एक बार पढ़ लिया, ऑल टोटली पूरे चैप्टर पढ़ लिए, नहीं पढ़े हो तो भी पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद आप सेट लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपने जैसे मान लो पहले ही सेट लगाने लगे, आपने कोई चैप्टर कोई सिलेबस नहीं पढ़ा, आप चैप्टर लगाने लगे, सेट पेपर लगाने लगे, तो आपको कुछ नहीं बनेगा, आपका मन नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप सिलेबस कर लीजिए, ठीक है। अब 15 दिन बचे तो आपने लगभग अभी तक पढ़ लिया होगा सिलेबस, ठीक है। तो आपने सिलेबस कर लिया, अब आप सेट पेपर लगाना ज़्यादा शुरू कीजिए। सेट पेपर लगाए, आप देखिए मैथ के कौन से क्वेश्चन नहीं बनने, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन नहीं बनने, कौन से टॉपिक के कौन से टाइप के क्वेश्चन नहीं बनने, उसको पढ़िए एक बार। यूट्यूब पे देख लिए, किताब में देख लिए, किसी में भी देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसी रीजनिंग का करिए, कौन से टॉपिक के कौन से क्वेश्चन नहीं बनने, कौन से टाइप के क्वेश्चन नहीं बनने, वो पढ़ लीजिए एक बार। इसी प्रकार से पढ़ लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया वो आपको पिछले
प्रीवियस ईयर के सेट पेपर से उठा के बताएं कि इस प्रकार से आते हैं। कि देखो, अगर मैं बात कहूँ तो आपके मैथ का ज़्यादा वेटेज रहेगा। मैथ 40-41 नंबर की आएगी, रीजनिंग आपकी 24-25 नंबर की आएगी, 24 नहीं 19-20 क्वेश्चन आएंगे, 21 आ जाएंगे, इतने क्वेश्चन आएंगे। मैथ और क्या बोलते हैं साइंस है 14-15 नंबर आएंगे। ऐसे जीके जीएस 20-21 नंबर की और 19-20-21 नंबर की आएगी, यही होता है। और जिसमें जीके जीएस में भी 5 नंबर की मध्य प्रदेश जीके आएगी। तो बहुत सारे व्यक्ति क्या करते हैं, मध्य प्रदेश पुलिस का पेपर देते हैं, एमपी पुलिस का पेपर देते हैं, तो मध्य प्रदेश जीके बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश जीके आप कम पढ़िए, उसको उस पर ज़्यादा ध्यान में आप अगर मैं बात करूँ आपको, तो आप सबसे ज़्यादा मैथ रीजनिंग पे ध्यान दीजिए, तो आपको सबसे ज़्यादा बेटर मतलब सबसे ज़्यादा फायदा होगा आपको एग्जाम में, ये जरूर ध्यान रखिए। आप इसके बाद ये भी ध्यान रखिए कि पढ़ लें तो इसके बाद आपकी ज़रूरी नहीं है कि एग्जाम में ही आपका इसी से मेरिट बन जाएगी। एक मेरिट आएगी इसकी फिजिकल की, ठीक है। फिजिकल जो इसमें क्वालिफाई होगा वो फिजिकल में आएगा, और फिजिकल में भी आपके नंबर बनेंगे। आपको पता ही होगा रनिंग के 800 मीटर रनिंग है, उसके भी 40 नंबर दिए गए हैं। आपकी जो लंबी कूद है उसके भी 40 नंबर दिए गए हैं। गोला फेंक 40 लंबी कूद के 30 नंबर दिए गए हैं, और गोला फेंक के भी आपके 30 नंबर है। 100 नंबर का फिजिकल भी है आपका, तो ये जरूर ध्यान रखिए। तो अब दोनों में आपको वेटेज बनाना पड़ेगा आपको एक सिलेक्शन लेने के लिए। अभी तो मैं बता रहा हूँ किसकी चीज़ की बता रहा हूँ, रीजनिंग की मतलब एग्जाम की बता रहा हूँ कि इतने दिन में कैसे करें। तो आप सबसे बेस्ट बताऊँ, आप सेट पेपर लगाना शुरू कीजिए, प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कीजिए। प्रैक्टिस सेट वो नहीं कि ऑनलाइन लगाते हैं, वो वाले ऑनलाइन नहीं, जैसे आप क्लास चल रही है वो पढ़ा रहा है, वो वाला प्रैक्टिस सेट की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्या है, आप बैठिए सेट पेपर लगाइए, उसमें आपके कितने बनने हैं, कितने सही निकले हैं, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। आप एनालिसिस कीजिए कि ये किस कारण बस गलत हुआ है, या मेरी खुद की गलती से गलत हुआ है, या मुझे आ नहीं रहा था, नहीं आ रहा था तो क्यों नहीं आ रहा था, कौन सा टॉपिक है मैंने पढ़ा नहीं या भूल गया, तो उसको एक बार रिविजन कर लीजिए। ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। अगर इस प्रकार से करेंगे तो आपके क्लियर है कि आपका एमपी प्लस का पेपर निकल जाएगा, अगर पहले पढ़ा हुआ है। और ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप पहले नहीं पढ़ा हुआ है तो 15 दिन में तो आप कोई नहीं आ सकता, भगवान आ जाए तो वो नहीं आपका निकलवा देंगे, क्योंकि मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अगर पहले से मेहनत कर रहे हैं तो अब 15 दिन की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ना कि ये बता रहा हूँ कि अब 15 दिन में ही एग्जाम निकाल लीजिए, कोई पढ़ा नहीं आप आइए 15 दिन में करिए, ये नहीं बता रहा हूँ कि आपने कभी पढ़ा है नहीं है, आइए 15 दिन पढ़िए, आप एमपी प्लस का एग्जाम निकालिए और पुलिस बन जाइए। तो ये कभी नहीं हो सकता है, आपने पहले पढ़ा है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप रिवीजन कीजिए। आप पढ़ लिया, रिवीजन कर लीजिए, आप सेट पेपर लगाइए, सेट पेपर में देखिए, ये जरूरी है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अपनी तैयारी बेहतरीन के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।